and welcome back to my channel. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं that I am an Assistant Professor of Mathematics और इस चैनल से जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा। आपको ये फायदा मिलने वाला है कि आपको बहुत सारी इनसाइट्स पता चलने वाले हैं, जैसे कि कौन सी मिस्टेक्स बच्चे एग्जाम में करते हैं। बिकॉज आई डू पेपर वैल्यूएशन, हम पेपर सेट भी करते हैं, हम पेपर चेक भी करते हैं, इन्विजिलेशन भी करते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो मैं आपको बता सकती हूँ मेरी वीडियोस के थ्रू। सो इस चैनल से जुड़ जाइए एंड यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लो। आज एग्जाम्पल तो कोई सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में समझने वाले हैं कि बेसिकली ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया ना तो आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू ट्रिपल इंटीग्रेशन। सबसे पहले बच्चों, ट्रिपल इंटीग्रेशन में एक बात याद रखो कि भले ही हम बोलते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन, बट एक्चुअली जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा सिंगल इंटीग्रेशन ही होता है। एक्चुअली हम करते क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द पैटर्न, कि पहले इनमें से कौन सा इंटीग्रेशन हमें पहले सॉल्व करना है, एंड एक एक करके हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली वो सिंगल इंटीग्रेशन पे ही रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब व्हाट डू वी एक्चुअली डू बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन, हम ये जो सॉल्व करते तो हम करते क्या है, तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से हम एक्चुअली वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसी सरफेस। ट्रिपल इंटीग्रेशन कब आता है, जब 3D की बात हो, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन कब करते हैं हम, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस XY एक्सिस की बात करते हैं तब डबल इंटीग्रेशन की बात आती है। जब हम ट्रिपल XYZ एक्सिस में आ जाते हैं तब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तब हम कोई भी सरफेस का अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो उसके लिए हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन हेल्प करता है। और हमने डबल इंटीग्रेशन में क्या किया था, हमने एक्चुअली एरिया निकाला था कोई पर्टिकुलर रीजन का। नाउ कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट थिंग कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस सी। अब सबसे पहली बात ये कि इतनी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, 101% गारंटी है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रेशन तो एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अब वो क्वेश्चन कैसा होगा, किस कैटेगरी का होगा, तो बस ये 3 टाइप है जो आपको पता होने चाहिए। ओनली दिस, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आता है ना। व्हाट इज टाइप 1, ठीक है। टाइप 1, तो टाइप 1 में कैसा होता है कि आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखेगा, उसमें कांस्टेंट लिमिट्स होंगे, ठीक है। कांस्टेंट लिमिट्स मतलब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी सम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अब कांस्टेंट लिमिट्स की भी जब मैं बात करती हूँ तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें। किस टाइप से, लेट अस सी। तो डायरेक्ट मतलब ऐसा दिया हुआ होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 2, इंटीग्रेशन 0 to 3, dx, dy, dz, ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है। ये डायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है। दूसरा हो सकता है, भले ही कांस्टेंट लिमिट्स होंगे बट आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हो सकता है आपको इस तरीके से दिया हो, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर एक्स वाई डी वाई डी एक्स डी जेड, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है पर आपको डिसाइड करना होता है। एंड यहाँ ऐसा दिया होगा आर, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर आर, एंड बाद में दिया होगा कि आर क्या है, इट कैन बी 0 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, देन 0 लेस और इक्वल टू वाई लेस और इक्वल टू 2, 0 लेस और इक्वल टू जेड लेस और इक्वल टू 3। तो अगर इस टाइप से दिया है तो इसका मतलब आपको ये समझना है यहाँ पर कि दिस इज द लोअर लिमिट फॉर x, ये x की लिमिट्स है 0 से 1, ये y की लिमिट्स है 0 to 2, जिसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, एंड ये z की लिमिट्स है। तो आप इस हिसाब से इंटीग्रेशन में उसको अप्लाई करोगे, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3। आर यू गेटिंग इट? तो कांस्टेंट लिमिट्स के ऊपर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बस यही टाइप है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल लिमिट्स। अब वेरिएबल लिमिट्स की बात जब मैं करती हूँ तो इट कैन बी ऑफ द फॉर्म, इस टाइप से हो सकता है जैसे कि 0 to 1। अब जरूरी नहीं है तीनों भी वेरिएबल लिमिट्स हो, एक हो सकता है कांस्टेंट लिमिट्स हो जाए, देन दूसरा आपको मिल सकता है 0 to y, देन तीसरा होगा आपको मे बी y है तो ये हो जाएगा x प्लस y। अगर मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे कुछ भी कोई भी इंटीग्रेंड हो सकता है, इट कैन बी x स्क्वायर y z, देन यहाँ होगा dx dy dz। सो इसमें क्या
अलग दिख रहा है? टाइप 1 और टाइप 2 में आपको क्या फर्क दिख रहा है? टाइप 1 में आपको जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स थे वो कांस्टेंट थे। टाइप 2 में वेरिएबल लिमिट्स दिख रहा है। दैट मींस यहाँ पर थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी जाती है टू अंडरस्टैंड कि कौन से लिमिट्स किसके लिए होते हैं। ठीक है, तो वो समझने का भी बहुत आसान तरीका है। अगर लिमिट्स में x और y दिख रहा है तो जो वेरिएबल मिसिंग है वो ही उसकी लिमिट, उस वेरिएबल की वो लिमिट्स होगी। मतलब x और y यहाँ पर दिख रहा है, z मिसिंग है, दैट मींस दिस इज द लिमिट फॉर z। ये है z की लिमिट्स। ठीक है, अब z खत्म हो गया तो बचा क्या? y एंड x। तो बचा हुआ जो इंटीग्रेशन है वो y और x के है। अब डिसाइड ये करना है कौन सा y का है कौन सा x का है। तो जब यहाँ y दिख रहा है तो डेफिनेटली दिस शुड बी द लिमिट फॉर x। हमने देखा है डबल इंटीग्रेशन में, तो ये x के लिमिट्स हो गए एंड बचा हुआ जो वेरिएबल है ये हो गए y की लिमिट्स। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। आज मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, इसके अलावा कुछ नहीं ना। टाइप 3 पे आते हैं जो कि होता है वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम देख के डर मत जाना, यहाँ पर बहुत सिंपल से वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। किस टाइप से बताती हूँ आपको। सो वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप का दिख सकता है आपको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz टेकन ओवर द वॉल्यूम। अब आपको पता ही है कि हम ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ही निकालना है। बट यहाँ पर अलग क्या है, तो यहाँ पर आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं दिए होंगे। हो सकता है एक लिमिट आपको दी हो। दैट मीन्स ये जो दिख रही है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये है लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट यहाँ डायरेक्टली दी हुई है एंड अपर लिमिट आपको नहीं दी हुई है, बट एक इक्वेशन दिया होता है एंड इससे आपको फाइंड करना होता है कि अपर लिमिट्स क्या होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोअर लिमिट के लिए भी कोई इक्वेशन दिया हो या कोई कंडीशन दी होगी आपको। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली द लिमिट्स, आपको कंडीशन दी हो सकती है। ठीक है, तो बस यही कुछ टाइप्स है जिस टाइप में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ट्रिपल इंटीग्रेशन में एंड इट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक अगर समझ जाए तो आगे की वीडियोस अच्छे से देखना, फॉलो करो। पूरे वीडियोस कंप्लीटली देख लोगे ना तो आप इसमें मास्टरी कर लोगे एंड डेफिनेटली आपके 5 या 6 मार्क्स, जितने भी मार्क का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आपको मिलने ही मिलने हैं। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टैंडिंग, कीप स्माइलिंग और बिना टेंशन लिए पढ़ाई करने का।